तो ये मुगल लिटरेचर के ऊपर होगा। इसमें पॉइंटर पॉइंटर है, तो पॉइंटर में एक्सप्लेनेशन नहीं होते, ठीक है। इसमें सिर्फ वन लाइनर फॉर्म में होगा कि किसने क्या लिखा था या किसने ट्रांसलेट किया था वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मुगल लिटरेचर शुरू करते हैं। बाबरनामा को किसने ट्रांसलेट किया था? बाबरनामा बाबर ने लिखा था, हमने पढ़ा था टर्किश लैंग्वेज में ना, ठीक है, टर्किश में उसने लिखा था, क्योंकि वो टर्किश था और उसकी लैंग्वेज भी तुर्की थी। बाद में लोगों ने पर्शियन को अपनाया था, ठीक है। तो जो बाबरनामा लिखा गया था वो टर्किश में लिखा गया था, और इसको ट्रांसलेट किसने किया था इंग्लिश में? लेदन और अस्किन, ठीक है, लेदन और अस्किन। गुलबदन बेगम किसकी डॉटर थी? बाबर की। इन्होंने शायद हुमायूं के ऊपर लिखा था ना, गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा। अभी देखते हैं, शायद हो इनका नाम। हाँ, वुमेन हु रॉट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इन मुगल पीरियड, गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा, ठीक है। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी, और इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था, ठीक है। दिल्ली एजुकेशन सेंटर विच वॉज नोन एज मदरसा ए बेगम, महम अंगा, महम अंगा ये इस्टेब्लिश किया था इन्होंने, मदरसा ए बेगम, ठीक है। हितोपदेशा ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय ताज उल ताजुल दीन मुफ्ती अल मलिकी। अल मलिकी याद रखना, इतना बड़ा नाम तो वैसे भी भूल जाओगे। अल मलिकी याद रखना, इसने हितोपदेश को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। उसके बाद हसन निजामी ने, अच्छा ये बुक्स हैं, ऑथर हैं और बुक्स हैं। तो हसन निजामी ने क्या लिखा था? तुजुल मासिर, तुजुल ताजुल मासिर। और कौन है? ख्वान दामिर, ख्वान दामिर ने क्या लिखा था? हुमायूंनामा, ठीक है। एक हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा, और एक हुमायूंनामा ख्वान दामिर ने लिखा था, ठीक है। और मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा, आलमगीर नामा, ये औरंगजेब के ऊपर रही होगी, उसी का ही नाम था, आलमगीर औरंगजेब, ठीक है। भीमसेन नुस्खाए दिलकुशा, अब ये क्या है पता नहीं, नुस्खाए दिलकुशा, लेकिन भीमसेन ने लिखा था, ठीक है। भीमसेन कायस्थ, अच्छा इन्हीं का नाम है क्या? शायद यही होंगे। भीमसेन कायस्थ तारीख है दिलकुशा, दोनों ही इन्होंने लिखी हैं, मतलब दिलकुशा दिलकुशा जो भी है वो भीमसेन ने। चंद्रभान ब्राह्मण, इन्होंने क्या लिखा था? चहर चमन, चहर चमन। ईश्वर ईश्वरदास नागर, ईश्वरदास नागर ने लिखा था फतुहत आलमगीरी, फतुहत आलमगीरी, आलमगीरी आलमगीर से रिलेटेड, आलमगीर औरंगजेब, ठीक है। बाद में भी एक वो था आलमगीर, लेकिन वो उतना पॉपुलर या स्ट्रांग नहीं था। सुजान राय भंडारी ने क्या लिखा था? खुलासत उत तवारिक, ठीक है, खुलासत उत तवारिक। ये सारे हिंदू नाम है, और इन्होंने बुक्स जो लिखी थी वो मुस्लिम रूलर्स पे लिखी हैं, ठीक है। सुजान सुजान राय भंडारी, खुलासत ए तवारिक, ईश्वरदास नागर, फतूहत आलमगीरी, चंद्रभान ब्राह्मण, चहर चमन, और भीमसेन कायस्थ तारीख दिलकुशा या नुस्खा दिलकुशा, दोनों ही उन्होंने लिखी है, ठीक है। बाकी आलमगीर नामा हमने देखा था। हुमायूं नामा ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दो लोगों ने लिखा, एक ख्वांदा मीर और गुलबदन बेगम। ये क्वेश्चन बहुत पिट क्वेश्चन है इनका, गुलबदन बेगम वाला, ये कई बार आ चुका है, ठीक है। पीवाईक्यूज में आप देखेंगे इसको कई बार, कई साल इसको देखेंगे। आउट ऑफ द गिवन बुक्स नेमली तबाकत नसीरी, किताबुल हिंद, तहकीक हिंद, मजमा अल बहरैन, और सर ए अकबर, विच इज ऑथर्ड बाय दारा शिको। मजमा उल बहारिन, ठीक है। मजमा उल बहारिन किसी का ट्रांसलेशन है मेरे ख्याल से, देखते हैं किसका, शायद इसमें दिया हो। अगर दारा शिको ने लिखा था, क्योंकि उसने ट्रांसलेट किए थे ना कई सारी बुक्स, जो संस्कृत बुक्स थी उसको भी ट्रांसलेट किए थे। मजमा बहरन, ठीक है। आलमगीर नामा मुंशी मोहम्मद काजिम ने लिखा था। आलमगीरनामा, आलमगीरनामा कई बार आ चुका है तो इसलिए याद रखना। आलमगीरनामा यहाँ पे अच्छा यही है, मोहम्मद काजिम या मुंशी मोहम्मद काजिम। तबाकत अकबरी, निज़ामुद्दीन अहमद, इकबाल नामा, इकबाल नामा जहांगीरी, ये जहांगीर के ऊपर हो गया वैसी बात है। ये किसने लिखा था? मुइतामत खान, मुइतामत खान, इकबाल नामा जहांगीरी। इसमें बुक्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन कई बार आए हैं, ठीक है। अगर हम पीवाईक्यूज देखें तो ये जो इस्लामिक स्कॉलर, खासकर इस्लामिक स्कॉलर, और उन्होंने क्या बुक्स लिखी हैं वो कई बार आया है। ये भी शायद ये अब है तो मतलब ये भी आया रहा होगा कि हिंदू राइटर्स ने जो इस्लामिक रूलर्स पे लिखा हुआ है, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन मुस्लिम स्कॉलर्स नेमली अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, एंड अब्दुल कादिर बदायूनी, हु हैज़ गिवन द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर। अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, हिंदी लिटरेचर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है अब्दुल रहीम खान खाना का, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मुल्ला दाऊद, और अच्छा मुल्ला दाऊद चंद्रयान, दामोदर कवि, पद्मावती कथा, सोमनाथ, राग विबोध, आमिर खुसरो, आशिका, ठीक है। ठीक है, मतलब ये नाम है,
और उन्होंने क्या लिखा था? दामोदर कवि, पद्मावती कथा। पद्मावती हमने देखा एक और मलिक मोहम्मद जैसी ने भी लिखा था, ठीक है, पद्मावती के ऊपर। और ये दामोदर कवि, पद्मावती कथा। सोमनाथ, राग विबोध, आमिर खुसरो, आशिका। आमिर खुसरो ने कुछ और भी लिटरेचर लिखे हैं, मतलब 3-4 हैं फेमस बुक्स, जिसमें से शायद लैला मजनू वाली कहानी भी इन्हीं की थी। हाँ, ऐसे कुछ। फिर इंडियन हिस्ट्री, अब्दुल हामिद लाहौरी वॉज एन ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द रीन ऑफ शाहजहां। ठीक है, तो अब्दुल हामिद लाहौरी शाहजहां के टाइम में था। ठीक है, ये याद रखना। शाहजहांनामा, इनायत खान। शाहजहांनामा किसने लिखा था? इनायत खान। अनवर ए सुहेली, इसको इसने क्या अच्छा, अनवर ए सुहेली जो है वो पंचतंत्र का ट्रांसलेशन है। अनवर ए सुहेली, याद रखना, ये पंचतंत्र का ट्रांसलेशन है ये। अच्छा, क्या है? योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में, किसके द्वारा? निजामुद्दीन पानीपती। किसके रीजन में? अकबर के टाइम में। ठीक है, निजामुद्दीन पानीपती, इन्होंने ट्रांसलेट किया था योग वशिष्ठ को पर्शियन में। ठीक है, सही है। अकबरनामा कंप्लीटेड बाय अबुल फजल, कितने साल में? 7 साल में। बहुत पुराना क्वेश्चन है, खैर पीवाईक्यूज का ही है, मतलब यूपी पीसीएस का ही है। कितने साल में गया था? 7 साल में। ठीक है, आइन अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल। ठीक है, ये दोनों एक ही में हैं। अब पता नहीं आइन अकबरी में अकबरनामा है या अकबरनामा में आइन अकबरी है, शायद अकबरनामा में आइन अकबरी है। ठीक है, आइन अकबरी, आइन अकबरी, ये तो कह लो। द कोड लैंग्वेज ऑफ मुगल वर पर्शियन, बताया था। पहले टर्किश थी जब वो था बाबर, उसके बाद पर्शियन हो गई। ठीक है, नश्तलिक, नश्तलिक क्या है? पर्शियन स्क्रिप्ट थी जो मिडवेल इंडिया में यूज होती थी, नश्तलिक, ये स्क्रिप्ट थी नश्तलिक। पोएट हर्ट किंग, द पोएट हर्ट किंग हु रॉट प्रेजिंग वर्सेस फॉर लॉर्ड कृष्णा अंडर द नेम ऑफ नगरी दास। राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह ने भगवान कृष्ण के लिए मतलब उनके प्रेज में लिखा था, और किस नाम से? नगरी दास के नाम से। फेमस वर्क्स ऑफ रामचंद्रिका एंड रसिक प्रिया कंपोज्ड बाय केशव दास। रसिक प्रिया और रामचंद्रिका, ये दोनों केशव दास ने लिखा था। फिर बुक फवैदुल फवाद। फवैदुल फवाद, ये कन्वर्सेशन है शेख निजामुद्दीन औलिया का। इसको किसने कंपाइल किया था? आमिर हसन सीजी। आमिर हसन सीजी, अब पता नहीं, इनका नाम तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। आमिर हसन सीजी। ठीक है, ठीक है। फिर मिसलिनियस क्वेश्चन है, रूलर्स और फॉरेन ट्रेवलर्स। ठीक है, जहांगीर के टाइम में कौन आया था? विलियम हॉकिंस। अकबर के टाइम में एंथनी मोन्सारेट। शाहजहां के टाइम में टैवर्नियर। औरंगजेब के टाइम में मनुकी। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आए थे, इनके और भी लोग आए थे। अब यहाँ पे नाम दिया था ये, मान लो कि 4 दिए रहे होंगे, तो इसमें मैच कॉलम में कर दिया। तो ये तो याद रखना, और भी जो आए थे वो भी देखना पड़ेगा कि और कौन कौन आया था। ठीक है, एंथनी मोन्सारेट, मतलब ये तो इंग्लिश नहीं लग रहा, हो सकता है इटालियन या पुर्तगीज रहा हो। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश भी इनकी अकबर के दरबार में भी आए थे, जहांगीर के भी दरबार में इंग्लिश आए थे, और भी बाकी लोग भी आए थे। शाहजहां के टाइम में टैवर्नियर लिखा है। ठीक है, औरंगजेब में मनुकी लिखा है, कोई बात नहीं। फिर है फॉरेन ट्रेवलर्स और विजिटिंग ईयर। फॉरेन ट्रेवलर और विजिटिंग ईयर, तो हॉकिंस, थॉमस रो, मनुकी, रैल्फिज। हॉकिंस कब आया? 1608 टू 1611। ठीक है, हॉकिंस। तो अकबर कब तक था? 1604 तक। ठीक है, 1604 तक अकबर था, 1604 में उसकी डेथ हुई है। तो इसका मतलब हॉकिंस किसके टाइम में आया है? जहांगीर के टाइम में। ठीक है, समझना है। थॉमस रो 1615 टू 1619, ये भी जहांगीर के टाइम में हो गया। ठीक है, मनुकी कब आया? 1653 टू 1708। ठीक है, मतलब ये शाहजहां के टाइम में आया होगा मनुकी, ये नहीं, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब मरा है 1707 में। ठीक है, 1707 में मरा है औरंगजेब। ठीक है, तो उसका मतलब मनुकी जो है औरंगजेब के टाइम में रहा होगा। 53 या शायद 56 या 58 में औरंगजेब जो है रूलर बना था, और 1707 में उसकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो करीब करीब ये औरंगजेब के रीन में, या हो सकता है शाहजहां के रीन में भी आया हो मनुकी। ठीक है, रैल्फ फिच 1583 टू 1586। 15 वाला रीन तो अकबर का था। ठीक है, तो अकबर के टाइम में आ रहा होगा। ठीक है, हाँ, 1606 1604 तक था, तो इसका मतलब अकबर का ही टाइम था ये। फिर क्या है? फॉरेन ट्रेवलर्स हु इलाबोरेटेड ही, मतलब अब ये तो ईयर याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, ठीक है, ईयर याद रखना मुश्किल होगा। अब इसने मतलब दिया हुआ तो मैच कर सकते हैं कि किसके टाइम में आया होगा। अब वैसे याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना तो मुश्किल होगा। ठीक है, किसके टाइम में आया और डायरेक्ट याद हो सकता है कि किसके टाइम में आए थे लोग। हाँ,
The foreign travelers who elaborately discuss about diamond mine in India. जीन बाप्टिस्ट टावरनियर, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में भी, ठीक है। शायद डायमंड मर्चेंट करके आया था, ठीक है। तो इसमें डायमंड और डायमंड माइंस के बारे में था, तो जीन बैप्टिस्ट टावरनियर के बारे में, ठीक है। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द मुस्लिम रूलर इन्वेटर, अच्छा अब ये तो कर ही लोगे। जहांगीर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली, बहादुर शाह टू, ठीक है। बहादुर शाह टू ही शायद बहादुर शाह जफर है, पता नहीं, शायद वही है, देखना पड़ेगा। बैटल और ईयर, चंदेरी 1528, चौसा 1539, तालीकोटा 1565, कन्नौज 1540, ठीक है। ये 1540 का टाइम किसका था? कन्नौज, अच्छा शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी। ये तालीकोटा बहामनी और विजयनगर, ठीक है। चौसा, चौसा भी हुमायूं और शेरशाह सूरी, ठीक है। चंदेरी, चंदेरी बाबर वाला था ना, बाबर था और चंदेरी दूसरा रूलर, पता नहीं कोई हिंदू रूलर था या कोई और था, याद नहीं आ रहा। ये बाबर का था लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। फिर फिर बैटल है और उनका ईयर दिया है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192, डेथ ऑफ अकबर 1605, अच्छा ठीक है 1605 है ना कि 4, ठीक है, 54, ठीक है। डेथ ऑफ औरंगजेब 1707, ठीक है। हल्दी घाटी 1576, बैटल ऑफ बिलग्राम 1540, ये 1540 मतलब हुमायूं और शेरशाह, ठीक है। बैटल ऑफ खानवा 1527, खानवा हमने देखा था, बाबर और क्या नाम था, राणा संगा ना, खानवा। फोर फॉरेन इन्वेजन आर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला कौन है? गेंगिस खान, ये चंगेज खान जिसको कहते हैं, तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। इसमें से जो तैमूर तो नहीं आया, तैमूर आया था, तैमूर शायद नहीं आया था, ये दोनों शायद नहीं आए थे, ये दोनों तो आए थे, हाँ, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। तैमूर का याद नहीं आया, शायद ये भी आया था क्या, पता नहीं। डेथ ऑफ शिवाजी, डेथ ऑफ शिवाजी 1680, ठीक है 1680। ग्रैंड ग्रैंड चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी कब मिला है भाई? 1600 एडी, ठीक है। मतलब वो जेम्स ने, जो किंग जेम्स इंग्लैंड वाला जो था, उसने दिया था जो, ठीक है। नादिर शाह कैप्चर्ड दिल्ली 1739, और एसेशन ऑफ अकबर 1556, ठीक है, ठीक है। बैटल ऑफ चंदावर 1194, चंदावर किसके बीच में लड़ी गई थी? चंदावर शायद क्या नाम था, गोरी और वो था ना, क्या नाम था, गोरी और जयचंद, शायद जयचंद था चंदावर, याद नहीं आ रहा, शायद वही था, ठीक है। इन्वेजन ऑफ तैमूर, तैमूर का इन्वेजन कब हुआ था? 1398, ठीक है, तैमूर का इन्वेजन 1398। और बैटल ऑफ तालीकोटा 1565, ये डेट याद रखना, ये बहुत जगह आता है। बैटल ऑफ तालीकोटा बहुत इंपॉर्टेंट बैटल थी ये। विजयनगर बर्बाद हो गया इसके बाद, विजयनगर बचा ही नहीं, ठीक है, खत्म हो गया। इतना बढ़िया बड़ा एम्पायर खत्म हो गया एक गलती से। बैटल ऑफ घाघरा, घाघरा किसके बीच में? बाबर था और कोई और था, बाबर ही था। 29 वाला टाइम तो बाबर का ही था, ठीक है, 1529 एडी, तो इसमें वही रहा होगा। फिर बैटल ऑफ सरनाल, ये सरनाल पता नहीं भाई, करनाल सरनाल, बैटल ऑफ सरनाल है 1572, 1572 है तो अकबर रहा होगा, ठीक है। बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ धर्मत, ये बाबा औरंगजेब वाला है, ठीक है, धर्मत 1658। बैटल ऑफ जजाऊ 1707, ठीक है, या तो औरंगजेब था या उसके बाद वाले रहे होंगे। बैटल ऑफ जजाऊ 1707 में औरंगजेब मर गया, अब पता नहीं मरने से पहले लड़ा है या उसके मरने के बाद लड़ाई हुई है। फिर बैटल ऑफ आसिर घाट, आसिरगढ़, आसिरगाह जो भी है 1601, यानी कि औरंगजेब, नहीं नहीं, क्या नाम है उसका, अकबर, ठीक है, बैटल ऑफ आसिरगढ़, अकबर। अता अली खान वाज नेम ऑफ तानसेन, अता अली खान, तानसेन का अच्छा, मतलब इस्लाम धर्म से क्या कर लिए थे, ठीक है, तानसेन, तो उनका नाम अता अली खान हो गया था, अता अली खान, बढ़िया यार। मुगल अडॉप्टेड नौरोज फेस्टिवल फ्रॉम जोरोस्ट्रियंस, ऑब्वियस सी बात है, उन्हीं का फेस्टिवल है तो अडॉप्ट कर लिए। हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हेमू कहते थे, अच्छा वही है हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य नाम था। इसने शायद 28 से 29 लड़ाइयाँ लड़ी थी, पहली लड़ाई हारा था और आखिरी हारा था,
बीच की सारी जीता था। आखिरी हारने के बाद ही बेचारा उसी में मार दिया गया। ठीक है। तो ठीक है। द लास्ट सन ऑफ द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी वॉज बीन यूज फॉर पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, इनकी सीरीज का पृथ्वीराज जो है वो थर्ड पे था। ठीक है, थर्ड पे। ठीक है, पृथ्वीराज थ्री जिसको हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के नाम से, वो पृथ्वीराज थ्री। ठीक है। फिर दारा शिकोह वॉज बरीड इन दिल्ली। अच्छा। फिर रूलर्स हैं और बिल्डिंग्स हैं। बाबर ने क्या बनाया था? जामा मस्जिद। कहाँ वाली? संभल वाली। हुमायूं ने क्या बनाया था? दीन पना। अकबर ने क्या बनाया? जहांगीरी महल। जहांगीर इत्मद उद दौला मौजूलियम। ठीक है, जहांगीर के टाइम में बना था इस्मत उद दौला म्यूजियम। इस्मत उद दौला कौन था? नूरजहां का बाप। ठीक है। अकबर ने बनाया था जहांगीरी महल। ये आगरा के पास वो जो है, आगरा में, वहाँ बनाया था। हुमायूं दीन पनाह, ये लाइब्रेरी थी ना दिल्ली में, जहाँ से गिर के मर गया था, जहाँ की सीढ़ियों से। ठीक है। बाबर ने बनाया था जामा मस्जिद, ये संभल में है। अब ये वाला संभल पता नहीं कहाँ है। जामा मस्जिद शायद ये पाकिस्तान में है क्या, जामा मस्जिद वाला? पता नहीं, शायद। एक मिनट रुकना यार, इतने बड़े भौंक रहे हैं। हम्म। तो ये है बिल्डिंग और रूलर्स। ठीक है। कुतुब मीनार इल्तुतमिश। कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने शुरू किया था पर ख़त्म नहीं कर पाता। ठीक है। गुल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह। गुल गुम्बज कहाँ था? गुल गुम्बज। ठीक है। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनाया था जब वो गुजरात जीता था, गुजरात की लड़ाई जीता था उसके बाद। ये गुजरात कंक्वेस्ट कह सकते हो। मोती मस्जिद दिल्ली में, जिसको औरंगजेब ने बनाया था। गोल गुम्बज बीजापुर। ठीक है। कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने शुरू किया था, खत्म नहीं, शुरू उसने किया था, इनके प्रोड्यूसर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ख़त्म इल्तुतमिश ने कराया था। और फिर एक और बंदे का नाम आता है फिरोज शाह तुगलक। उसका भी नाम कुतुब मीनार से जुड़ा है। क्यों? उसने रिपेयर करवाया था। ठीक है। कुतुब मीनार पे बिजली गिर गई थी, तो इसके ऊपर के 2 मीनार खराब हो गए थे। बाद में उसको रिपेयर करा के फिर से उस पर कलश रखा गया, ताकि वो अगर कोई लाइटनिंग फिर से हो तो उसको एब्जॉर्व कर सके। ठीक है। बिल्डिंग विच इज नोन एट शाह ए फतेहपुर। शाह ए फतेहपुर जामा मस्जिद। ठीक है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी अकबर अगेंस्ट राणा प्रताप। बैटल ऑफ बिलग्राम हुमायूं अगेंस्ट शेर शाह। ठीक है। बैटल ऑफ खुसरो, रिवॉल्ट ऑफ खुसरो, जहांगीर के टाइम में हुआ था। और बैटल ऑफ खानवा बाबर राणा संगा। बैटल ऑफ बल्क शाहजहां के टाइम में हुआ था। ठीक है। सुल्तान हु वाज रिप्यूटेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर, ये तो बहुत पेट क्वेश्चन है, हमने कई बार देखा है इसको। ठीक है। वाइक्यूज में भी, इसमें भी, हर जगह देखने को मिलेगा कि कश्मीर का अकबर कौन था? सुल्तान जैनुलब्दीन। ठीक है। फिर वर्ड और किस डायनेस्टी से रिलेटेड है? तो इक्ता किसके टाइम में था? दिल्ली सल्तनत। जागीर किसके टाइम में था? मुगल। आमरम, ये किसके टाइम था? विजयनगर। मोक्सा या मोकासा, ये किसके टाइम है? मराठा के टाइम में। ठीक है। फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देना है, पद्मावती, दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये सारी फीमेल नाम है। और ये शुरू से, इसमें सबसे पहले पद्मिनी, अच्छा पद्मिनी है, नॉट पद्मावती। पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई और अहिल्याबाई। ठीक है। बिल्डिंग्स ऑफ मुगल पीरियड और प्लेस, कहाँ पर बना है और कब है? ऑल्दो ये मुगल नहीं था। शेरशाह सूरी की टॉम सासाराम में है, बिहार में। ठीक है। हुमायूं टॉम दिल्ली। जहांगीरी महल आगरा। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, औरंगजेब ने बनाया था। ठीक है। कहते हैं कि उसी का रिप्लिका है वो, क्या नाम है, ताजमहल का, बड़ा बेकार सा है। ठीक है। With reference to the cultural history of India, the correct statement are बुलंद दरवाजा is constructed using red sandstone। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, रेड सैंडस्टोन along with white marble to decorate it। ठीक है।
White marble was used in making Salim Chisti's tomb, not it, non, not in his khanka. Bricks and lime were used in making बड़ा इमाम बाड़ा एंड रूमी दरवाजा। ये दोनों चीजें लखनऊ में हैं, ठीक है, लखनऊ में है बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा, ब्रिक्स एंड लाइम, ठीक है। ज्यादातर मतलब यूपी की तरफ जो भी ज्यादातर बिल्डिंग है मुगल टाइम की, वो आप देखोगे रेड सैंडस्टोन में बनी है। क्यों? क्योंकि रेड सैंडस्टोन को कार्व करना थोड़ा इजी होता है, ठीक है। मार्बल वार्बल को काटना वाटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। रेड सैंडस्टोन को काटना आसान हो जाता है। तो इसलिए ज्यादातर चीजें आप देखोगे कि रेड सैंडस्टोन से बनी है, ठीक है, बलुआ पत्थर जिसको कहते हैं। हाँ। लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वाज अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर मुर्शीद कुली खां। लास्ट क्यों कहा गया? इसके बाद वो राजा बन गया था, ठीक है, मरा नहीं था। लास्ट सूबेदार था वो, उसको एम्परर ने असाइन अपॉइंट किया था, उसके बाद उसने अब खुद रिवॉल्ट करके खुद को राजा घोषित कर दिया था, मुर्शीद कुली खान, ठीक है। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मुअल्लिम, मुअल्लिम क्या है भाई? अ नेविगेटर हु वाज एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन मर्चेंट शिप, ठीक है, इंडियन मर्चेंट शिप का एम्प्लॉय था नेविगेटर, ठीक है, मुगल टाइम में। द मॉस्क ख्यार उल मंजिल अपोजिट टू द पुराना किला इन दिल्ली वॉज कंस्टिट्यूटेड बाई महम अंगा, ठीक है। ख्यार उल मंजिल पुराने किला के पास है दिल्ली में, इसको महम अंगा ने बनवाया था। महम 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 अंगा ही शायद अकबर की माँ थी, ऐसे कुछ था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द मोन्यूमेंट्स इज अटाला मॉस्क जौनपुर में है, ठीक है। शेर शाह सूरी की टॉम जो है सासाराम में, हुमायूं टॉम दिल्ली में है, और रबिया दुरानी की टॉम औरंगाबाद में है, ठीक है। रबिया दुरानी की टॉम ही शायद वो है ना, क्या था, अटाला बीबी का मकबरा, ठीक है, शायद वही है रबिया दुरानी की टॉम। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मदरसा विच स्पेशलाइज्ड इन टीचिंग ऑफ मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस वाज लोकेटेड इन लखनऊ। मुगल पीरियड में मदरसा था जो मुस्लिम टीचिंग करता पढ़ाता था, लखनऊ में था, ठीक है। द टॉम्ब ऑफ औरंगजेब, खुलदाबाद औरंगाबाद, ठीक है, खुलदाबाद औरंगाबाद, ये महाराष्ट्र में है। आउट ऑफ द गिवन पोर्ट नेमली कालीकट, भरूच, कॉम्बे, सूरत विच वॉज कॉल्ड बाबुल मक्का, बहरूच वाला था नहीं, सूरत, गेट टू मक्का, गेटवे ऑफ मक्का जो भी कह लो, गेट ऑफ मक्का इन मुगल पीरियड, सूरत वाला था, ठीक है, सूरत, क्योंकि वहां से लोग जाते थे मक्का के लिए, ठीक है, इसलिए उसको ऐसा कहा जाता था। बारूच का भी सुना था मैंने, पता नहीं सूरत लिखा है इसमें। ये बारूच पे क्योंकि वो बहुत बड़ा सा आर्टिकल आता है हिंदू पे, उसमें बताया था कि मुगल टाइम में फेमस था और वहां से सीधे वॉइस जाता था मक्का के लिए, ठीक है, सूरत में से बता रहा तो सूरत मान लेते हैं। बंजारास ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल जनरली ट्रेडर्स। बंजारास हमेशा से ट्रेडर रहे हैं, अब तो भले ही उनको एसटी या किसी क्लास में रख दिया। बंजारा का काम यही था कि वो चीज़ें खासकर ग्रेन्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट क्या, वो खुद ही जाते थे और बेचते जाते थे, खरीदते जाते थे अपनी जरूरत की चीज़ें। इवन कैटल्स भी बेचते खरीदते थे, ठीक है। फिर मुगल पीरियड या मुगल ग्लॉसरी, उनका मतलब क्या है? दम, हमने देखा था, कॉपर कॉइन। देसाई, रेवेन्यू ऑफिसर। दीवान, रेवेन्यू चीफ ऑफ अ प्रोविंस, ठीक है, देसाई रेवेन्यू ऑफिसर, दीवान रेवेन्यू चीफ ऑफ अ प्रोविंस। जारिब, ये जारिब, यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ medieval period was a composite structure. It was a fusion of पर्सो अरेबिक, टर्को मंगोल, इंडियन एलिमेंट, ठीक है। जो मिडवल पीरियड में मतलब गवर्नमेंट थी, वो एक फ्यूजन था किसका किसका, पर्सो अरेबिक, पर्सो अरेबिक मतलब पर्शियन और अरेबिक का, तुर्को मंगोल, इंडियन एलिमेंट, तुर्किश मंगोल और इंडियन एलिमेंट का, ठीक है। इन द टाइम ऑफ मुगल, द रीजन ऑफ झारखंड वॉज नोन एज कुकरा, ठीक है, कुकरा, ये इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है। झारखंड, झारखंड वाले जो भी हैं भाई वो देख लेना, या कुकरा कहा जाता था, ठीक है। तो इसको यहीं पे विराम देते हैं, इसके बाद हम शुरू करेंगे सिक्स एक्ट, ठीक है।